हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवाय अपने डैड से मिलके हॉस्पिटल से आती है। उनकी तबीयत अब भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था, उनकी डेथ भी हो सकती थी। शिवाय इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन नैना के सामने वो दिखा नहीं रही थी क्योंकि नैना ऑलरेडी बहुत परेशान थी। लेकिन नैना को जब पता लगता है कि शिवाय की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो जब नैना शिवाय घर आती है तो शिवाय को देखती है। शिवाय को समझ गई थी नैना को देख करके, कैसे पता लग गया कि डैड की तबीयत ख़राब है। तो शिवाय और नैना वो बस एक ही रूम में थे, बट कुछ बोल नहीं रहे थे। पर फिर शिवाय बोल देती है और बता देती है कि हाँ, आई नो, आपको पता है कि मैं डैड से मिल के आ रही हूँ एंड डोंट वरी, भी ठीक हो जाएंगे। जहाँ नैना ने हो जाता कि वो शिवाय को बोलेगी कि सब ठीक हो जाएगा, यहाँ शिवाय नैना को हिम्मत दे रही थी। बट नैना जानती थी कि शिवाय बोल ज़रूर रही है, अंदर उसका दर्द भरा पड़ा है। तो नैना खड़ी होती है, शिवाय को हक कर लेती है। बट शिवाय फिर भी अपना दर्द जाहिर नहीं होने देती और बोलते हैं कि अभी तो उम्मीद है यार, वो होश में आ चुके हैं, उम्मीद है कि अब वो ठीक भी हो जाएंगे, चांसेस हैं उनके ठीक होने के। तो मैं हार मानने उनसे नहीं हूँ, ओके, एंड आई नो अगर मुझे कुछ हुआ भी ना तो आप संभाल लोगे, राइट। नैना बोलते इतना भरोसा क्यों करती हूँ मुझ पर। तो शिवाय बोलते नहीं पता, बस है भरोसा आप पे, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना प्लीज़। तो नैना बोलते कभी नहीं। ऐसा बोल के वो शिवाय को हक कर लेती है और खुद रोने लग जाती है। शिवाय बोलती है अरे अब क्यों रो रहे हो शिवाय, सब कुछ क्यों हो रहा है, सब कुछ कितना सही चल रहा था ना, सब कुछ, लेकिन ना सब कुछ खराब हो गया है, क्या करूँ मैं। तो शिवाय बोलती है बस इतनी सी बात, आप परेशान हो राइट, आपको सब कुछ ठीक करना है। हाँ, बट क्या करूँ मैं। तो शिवाय बोलती है बैठो। तो नैना बेड पे बैठ जाती है। फिर शिवाय उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे रखती है और कहती है एक बात बताऊँ, आपके जो नकली पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो सिर्फ आपके पैसे जाते थे, जो भी आपके घर पे उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, राइट। उन्हें ऐसा लगता है, आई थिंक उनको मिली नहीं, बट हाँ उन्हें लगता है। तो उन्होंने बोलते क्या बोल रही हूँ, मैंने खुद साइन किया, उन्हें प्रॉपर्टी मिल चुकी है उनकी। तो शिवाय बोलती है अभी मुझे इस पे आर्ग्यू नहीं करनी, बट अभी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ही है। सो ऐसा कोई लीगली आप आपकी प्रॉपर्टी से कहीं बाहर नहीं गए हो। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि वो लोग आपकी जान लेना कभी नहीं चाहते थे, ना आपके पेरेंट्स की। तो बोलते कि क्या बोलना चाह रही हो। तो बोलते हाँ, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना था, लेकिन आपके रिलेटिव से नहीं, हाँ आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था मुझे वहाँ पे, लेकिन आपका दुश्मन कोई और है जो आपको बहुत सालों से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके इन्हीं रिलेटिव के कारण वो आपको हर्ट नहीं कर पा रहा था। और अब सबको लगता है कि आप आप उनके पास अभी कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए जो भी आपको मारना चाहता है अब उसके लिए बहुत ईजी है, वो सब कुछ वो ट्राई करना चाहता है। बट मैंने सब कुछ ईजी बना नहीं रखा, डोंट वरी। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे होगे अभी, आई नो कंफ्यूज हो रहे हो आप, राइट। तो मैंने बोलता ऑफ कोर्स मैं हो रही हूँ, कहना क्या जा रही हो। तो बोलते इतना सा कि वो लोग प्रॉपर्टी चाहते थे और कुछ नहीं, वो लोग किलर्स नहीं है, वो लोग मर्डरर्स नहीं है, उन्होंने कभी आप पे अटैक नहीं करवाया। तो फिर कौन करवा रहा था ये सब कुछ। तो शिवाय बोलती है कुछ लोग, और उन्हें
नफरत थी आपके मॉम डैड से और अब आपसे भी है, और वो आपको सिर्फ मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। बट डोंट वरी, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। शिवाय का वादा है, शिवाय आपको कुछ नहीं होने देगा। तो नैना बोलती है, या आई नो, आई ट्रस्ट यू। तो क्या मेरे मॉम डैड बुरे नहीं हैं? तो शिवाय बोलती है, आई डोंट नो, वो आपके मुझे प्रॉपर्टी चाहते थे, जैसे ही मिली आपको घर से बाहर निकाल दिया। अब इसे आप बुरा मानते हो कि नहीं, आई डोंट नो। वैसे आपके जो बहन भाई हैं वो ठीक है, मतलब वो आप सच में प्यार करते हैं। इवन आपके सबसे बड़े वाले भाई, उन्हें आइडिया कहीं ना कहीं हो गया था कि आपके जो पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड पेरेंट्स, वो आपकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं। वो जानते थे हमेशा से कि आप उनकी मतलब सगी बहन नहीं हो। आप वो जो आपको मॉम डैड बुलाते हो, आप वो आपके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। बट उन्हें ये नहीं पता था कि सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कभी खुद CEO नहीं बने वो। तो तुम्हें कैसे पता? तो शुभ बोलती, सब कुछ पता मुझे आपके बारे में, मेरा काम ही ये था आपको प्रोटेक्ट करना। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई। आपको प्रोटेक्ट करना ही था, बट अब सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना नहीं था, अब आप मेरे, ऐसे बोल के शायद चुप हो जाती है। तो रैना बोलती है, मेरे क्या? तो श्वेता बोलती है, आप सुनना चाहते हो? तो बोलते हाँ बिल्कुल, बताओ मेरे क्या। थोड़ा अनजान बनती है और बोलती है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे क्या। तो नैना की बात सुन के श्वेता बोलती है, नैना। तो बोलती है, ओके, आई एम नॉट टीजिंग यू राइट नाउ, ठीक है। वैसे मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी कि कौन लोग हैं मुझे मारना चाह रहे हैं और मेरे पेरेंट्स का नाता क्या इन सब से, आई डोंट गेट इट। तो श्वेता बोलती है, डोंट वरी, आपकी फैमिली इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस छोटा सा सबक सिखाना होगा, फिर वो अपना लाइन पे आ जाएंगे। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते देखो, आप आपके कज़न से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे इतना पता है। तो बोलते वो तो मैं करती हूँ, एंड आप मानो या ना मानो, जिन्हें आप मॉम बोलते हो, आंटी बोलते हो, दे डोंट इवन लाइक यू। तो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कम से कम करती है मुझे। तो बोलते उन्हें आपकी वजह से प्रॉपर्टी चाहिए थी हमेशा से, वो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आगे पीछे पड़ते शायद होते तो आपके पापा, आपके चाचा भी नहीं पड़े थे। तो बोलते सच में? तो बोलते हाँ, वैसे आपके रिश्ते सारे अलग हैं, मतलब जिन्हें आप चाचू बोल रहे थे वो आपके मामा थे, पापा बोल रहे थे वो मामा ही थे आपके। तो बोलते हाँ, तो फिर चाची मतलब मामी और मम्मा मतलब मामी। तो बोलते या। तो अब मेरा मुझे थी कि वो इतने सालों से जिन चाचा चाची बोल रही थी, अब उन्हें मामा मम्मी कैसे बोले वो ये सोच रही थी। एंड शिवाय बोलती है, कितने बड़े स्टूपिड है ये नहीं सोच रही है कि उन लोगों ने क्या किया, ये सोच रही है कि मैं उन्हें बुलाऊंगी क्या। खैर, शिवाय नैना को इतना कन्फ्यूज देकर कि उसे तो कुछ बोलती नहीं है, उसके करीब आती उसके चिक्स पे किस करती हुई बोलती है, घर जाना है? नहीं, वो लोग वैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बोलते हैं, अरे रिलैक्स, आप घर जाओगे ना तो आपकी आव भगत होगी, मतलब कुछ नहीं, हाथ पकड़ो मेरा। तो नैना शिवाय दोनों दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर शिवाय नैना को अपनी बाइक पे बिठाती है और आज ये दोनों बाइक पे जा रहे थे। नैना को बहुत अच्छा लगता है, वो शिवाय को पीछे से हक कर लेती है। शिवाय मुस्कुराती है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बस नैना के हाथों पे अपना हाथ रख देती है और बाइक चला रही होती है। ये बाइक का सफ़र बहुत ज़्यादा प्यारा था। थोड़ी देर में नैना के घर के बाहर खड़े थे, इनकी बाइक खड़ी थी। दरवाजे जैसे ही वॉचमैन देखता है वो दरवाज़ा खोल देता है। तो शिवाय बाइक अंदर ले जाती है एंड जैसे ही डोरबेल बजाते हैं, सामने होता है नैना के सो कॉल्ड डैड उर्फ मामू, वो सामने खड़े होते हैं
तो शिवा इनकी तरफ देखती है, वो शिवा की तरफ देखते हैं, फिर नैना की तरफ देखते बोलता है अरे बेटा तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं तो वैसे लगा था। तो बोलते कैसा लगा था, क्या मतलब नहीं है। तो बोलते उस दिन जिस दिन तुमने बोला था कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहते हैं, क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी हम क्यों चाहेंगे बेटा, तुम तो नाराज़ होकर चली गई, हम तो बस ऐसे ही बोल दिया था। वो ऐसे बोलते हैं तो बोलती कि ये क्या है। तो बोलते कहा था ना आओ भगत होगी, वही हो रही है। मतलब इन सबका क्या है, डोंट वेरी, दे बस उन्हें ये पता लग गया कि उनके नाम पे अभी कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी फूटी कोड़ी भी नहीं है। इतने दिनों से आप घर पे नहीं थे, घर पे एक छोटी सी चीज़ भी नहीं आ पाई क्योंकि सबके बैंक बैलेंस 0 है। तो बोलते तो घर में तो बहुत महंगी चीज़ें थी, ये लोग सेल करके भी ला सकते थे कुछ। तो बोलते हैं कि यही तो, ये कुछ ले दे नहीं सकते थे। और आपके घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो कि बिक तो जाती हैं बट इतनी जल्दी नहीं बिकती बिकॉज ये बहुत ज़्यादा महंगी है। तो बोलते हाँ तो फिर मतलब क्या है इन सब का। तो बोलते रिलैक्स, जस्ट एन्जॉय। तो बोलते कि क्या मतलब है। तो घर में धीरे धीरे करके सब आने लगता है। जो घर में उनके कज़न ब्रदर सिस्टर है उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन बाकी घर के बड़े छोटे सब नैना को बहुत ज़्यादा से प्यार दे रहे थे, उसे इज्जत दे रहे थे, उसे बोल रहे तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना कोई काम ही नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। नैना बोलती है एम आई ड्रीमिंग। फिर इतने में ही जो कि नैना के सो कॉल्ड डैड थे वो जाते हैं शिवाय के पास, बोलते बेटा तुम ये करे चलो। तो शिवाय बोलते मेरे पास ड्रामे नहीं, जा करके उधर ही करो। तो लोग ऐसा कुछ बोलते नहीं और फिर चुप चले जाते हैं। नैना को बोलते हैं ठीक है तुम चाहते थे ना कि तुम शिवाय के साथ में रहो तो रहो बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। और तभी नैना की मम्मी बोलती है मैं तो बोल ही रही थी आपको, देखा नैना बेटा मैंने कहा था ना पापा समझ जाएंगे। तो नैना खड़ी हो जाती है और कहती है क्या हो रहा है ये सब। वो शिवाय की तरफ देख के बोलती है। तो शिवाय बोलती है आपकी जो प्रॉपर्टी है बिना मेरे पापा साइन करे वो किसी के नाम पे हो ही नहीं सकती। आप साइन कर भी दोगे तो भी आपको मेरे डैड के साइन चाहिए होंगे, अगर वो नहीं तो मेरे साइन चाहिए होंगे। हाँ आपके पास में दोनों नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी पे साइन नहीं है तो इनके नाम पे कुछ भी नहीं है। इवन इनके जो बैंक अकाउंट है वो भी सीज हो गया है क्योंकि मैंने बोला था। ऑफ कोर्स अथॉरिटी है मेरे पास में इन सब की, आपकी प्रॉपर्टी की गार्जियन हूँ मैं। तो नैना बोलती है व्हाट, तुम क्या कर रही थी इन लोगों के साथ में। तो बोलते कुछ नहीं बस हालत देख लो इन लोगों की, थोड़ी सी मस्ती की मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। तो शुआ तुमने क्या किया है। थोड़ा सा बदला लिया है मेरे पापा को इतना तंग करने का, मन तो हो जाता था मेरा लेकिन बख्श दिया इनको, इतना काफ़ी है। तो नैना अब चुप हो जाती है क्योंकि अगर वो ये बोलती कि मैंने आपके लिए किया तो वो एक बार वो गुस्सा हो सकती थी, भले ही वो जानती थी कि ये लोग उससे प्यार नहीं करते बट नैना के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर था ना। लेकिन जब शिवाय ने अपने डैड को बीच में लेके आया तो फिर वो कुछ नहीं बोल सकती थी। ऑफ कोर्स वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसका गुस्सा होना बनता था। तो नैना कुछ नहीं बोलती है और कहती है ठीक है तुम रूम में आओ मेरे। तो शिवाय जाती है रूम में और बोलती है क्या हुआ, रूम में बुलाया मुझे, इरादे अच्छे नहीं लग रहे आपके। तो बोलती कि इरादे की बच्ची तुम इधर आओ, ऐसा बोल के पिल्लो उठाती है और शिवा को मारने लगती है। शिवा बोलती है व्हाट, मैंने क्या किया। तो बोलती हूँ सब तो ठीक है, ये सब कुछ सिर्फ डैड ने किया था ना, डैड को पनिश करती हूँ तुम्हारे डैड को किडनैप करने के लिए, बाकी सबको क्यों किया। चाची की हालत देखी थी, मम्मा की हालत देखी थी कैसे हो रखी है। तो बोलती है एक सेकंड, ज़्यादा सिंपल दिखाने की ज़रूरत नहीं उन लोग के लिए, वो कैसी है ना आपको बता सकती हूँ बट मैं बता नहीं रही कुछ, आपको हर्ट होगा। तो बोलते होगा ठीक है कोई बात नहीं लेकिन तुम बैठोगे ज़रूर ये पक्का है।
ऐसा बोल के उषा को बहुत मार रही होती है। शिवा बोलती है 1 मिनट। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलता है आई वांट ब्रेक, थक गई हूँ थोड़ा सी देर वेट करो। तो बोलते हैं ओके 5 मिनट का टाइम ब्रेक है। ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं, दोनों थके हुए होते हैं। लेकिन लेटने के बाद में नैना शोए दोनों हंसने लगते हैं और नैना बोलती है ज़्यादा लगी क्या? तो शोए बोलती है पिल्लों से कैसे लगती है? तो बोलते अच्छा नहीं लगती तो फिर और मारूं? तो बोलती नहीं इतना भी नहीं मारना था मुझे, 1-2 मारने पर नहीं लगती है पर कुछ ज़्यादा मारने पर तो बहुत लगती है, देखो कितनी लग गई मुझे। तो नैना बोलती है सच में लग गई क्या? तो बोलते ऑफकोर्स लग गई देखो। ऐसा बोल के शोए अपनी जैकेट निकालती है और बोलती देखो। नैना बोलती है कहाँ देखूं? तो बोलती है अरे आपको दिखा नहीं सकती मैं, देखोगे? तो बोलते दिखाओ कहाँ लगी है। तो जो अपनी शर्ट हल्के से ऊपर करती है और दिखाती है देखो यहाँ पे हल्का हल्का रेड हो गया है। बट नैना की नज़र कहीं और ही थी, वो शिवाय के ऐप की तरफ देख रही होती है। शायद कि हल्के हल्के ऐप से। तो बोलते कि देखते हैं कि चोट आई है। तो नैना अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड शिवा को टच करती है। शिवा नैना की तरफ देख रही होती है और कहती है कुछ ज़्यादा फील नहीं कर रहे? तो नैना अपना हाथ पीछे खड़े दी बोलती है नहीं तो मैंने कहाँ कुछ किया। तो शिवाय नैना को हल्का सा पुश करती है, नैना बेड पे गिर जाती है और शिवाय नैना के ऊपर आ जाती है और बोलती है कि बताऊँ मैं आप क्या कर रही थी? तो बोलते हैं बताओ तुम बताओ मैं क्या कर रही थी। तो श्वेता बोलती है कि आप मुझे टच कर रही थी। हाँ मैं चोट देखने टच कर रही थी। तो श्वेता बोलती है वहाँ तो मुझे लगी भी नहीं थी। अच्छा तो फिर कहाँ लगी है, दिखाओ। तो श्वेता बोलती है अच्छा तो ठीक है दिखाती हूँ ना। ऐसा बोल के श्वेता नैना की और करीब जा रही थी और उसके लिप्स के बिल्कुल करीब जा करके इन दोनों की आंखें बंद हो गई थी। शिवाय और नैना एक दूसरे के सांसें फील कर पा रहे थे। इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों से टच हो रखे थे, बॉडी तो एकदम चिपकी हुई थी एंड शिवाय नैना की सांसें बढ़ी हुई थी। तो दोनों के फेस पे हल्का सा ब्लश था, होठ करीब थे और बस वक्त ठहर गया था। ये लोग करीब आ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन वो नज़दीकियाँ वो अजीब सी बेचैनी बढ़ा रही थी। दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स पे ऐसे रखे जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लगते हैं। शिवाय और नैना ये पहले बिल्कुल सॉफ्टली और धीरे धीरे किस कर रहे थे एंड फिर थोड़ी सी ये दोनों किस ब्रेक करते हैं, एक दूसरे के फोrehead से फोrehead टच करके रखते हैं। एक दूसरे की इन दोनों की आंखें साथ में खुलती हैं, ये दोनों दूसरे की निगाहों में फिर देखने लग जाते हैं और फिर शिवाय नैना के फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करती है और इस बार एक सॉफ्ट नहीं होती, वाइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड। शिवाय नैना के लिप्स को सक कर रही होती है, बाइट कर रही होती है और नैना फोर्स फील करती है एंड शिवाय का साथ दे रही होती है एंड वो भी शिवाय को बाइट्स करती है। शिवाय और नैना दोनों इधर को बहुत प्यार से किस करे जा रहे थे। ये दोनों सब कुछ भूल गए थे इस वक्त में। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। नैना बोलती है शिवाय सॉरी। शिवाय बोलती है इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप यहीं हो, कहीं जाने वाले नहीं हो, इसी तरीके से लेटे रहना। आई एम बैक ओके, आई एम कमिंग बैक। ऐसा बोल के शिवाय उठती है, वो दरवाजे के पास आती है, दरवाज़ा खोलते हुए देखती है कि नैना एक छोटी बहन है। तो बोलती है कि यहाँ पे कैसे? तो बोलते कि दी से बात करनी है। तो बोलती है तुम्हारी दी तो सो रही है। तो बोलते हैं अच्छा एक मिनट थोड़ी सी बात करनी थी, अगर कर सकती हूँ तो। तो शिवाय अपनी छोटी बहन का फेस देख पा रही थी। तो बोलती है ओके कम इन। तो वो अंदर जाती हैं, शिवाय दरवाज़ा बंद कर देती है और नैना अपनी आंखें बंद करके अब बेड पे लेटी हुई थी। तो शिवाय बोलती है नैना। तो नैना बोलती है
आपकी छोटी बहन आई है। तो नैना बोलती है हाँ, अपनी आंखें खोलती है अब और अब देखती है तो बोलती है अरे तू। तो बोलती है दी अब सो रहे थे, हम सॉरी आपको उठा दिया। तो बोलते अरे कोई बात नहीं, बैठना आके। तो बोलते हैं दी हम सॉरी। तो बोलते क्या हुआ, तो रो क्यों रही है, पागल है क्या, यहाँ पे आ। ऐसा बोल के उसे हक कर लेती है। बोलती है रो क्यों रही है, बता कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा। तो फिर रो क्यों रही है, मॉम डैडी ने गलत किया आपके साथ में। तो नैना बोलती है पागल, इसमें तेरी गलती का है, तो तू क्यों रो रही है, जो भी हुआ हो जाने देना, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वैसे जानती हूँ कि मेरे बहन भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए इतना काफ़ी है। वैसे भी अब तो मुझे इस घर से बाहर कोई नहीं निकालेगा, राइट, और सब लोग यहीं पर रहेंगे। डोंट वरी, मैं किसी को परेशान भी नहीं करूँगी, बट मुझे अब दोबारा किसी पे भरोसा नहीं होगा। तुम लोगों पे है बट पहले जैसा नहीं है, सॉरी। तो बोलते नहीं ठीक, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। जब अपने ही धोखा दे देना, खास करके जिन्हें आप अपने पेरेंट्स मानते हो, तो बहुत दर्द होता है और फिर किसी पर भरोसा करना मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू दी। तो बोलते तू रो क्यों रही है, अब तू रोना बंद कर यार, तू बस रो मत, तू जानती है तो छोटी सी जान है मेरी, रोना बंद कर। ऐसा बोल के जाग करते उसके आंसू पोंछती है, अब छोटी बहन को कंसोल करती है। फिर दरवाजे पे कोई आता है, शिवाय दरवाज़ा खोलते हैं, अब उसका भाई था। ऐसे करके भाई भी आता है, वो भी सॉरी बोलता है, नैना उन्हें भी चुप करती है। वेल वो नैना के से थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं था, बट फिर भी वो रो रहा होता है। एंड फिर शिवाय से देखती है सबको, फिर दरवाजे पे कोई आता है, अब फिर शिवाय जाती है, अब उसका बड़ा भाई था। तो शिवाय बोलती है भैया आप भी आइए, तो वो रोता नहीं है, पर वो सॉरी बोलता है छोटी सॉरी यार, मुझे लगा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं कभी होने नहीं देता। तो बोलते कोई बात नहीं भाई, आपकी गलती नहीं है। ऐसे करके सारे भाई बहन एक जगह बैठे होते हैं, नैना सबको संभाल रही होती, सबको बोल रही थी भाई तुम लोग की गलती नहीं है, तुम लोग सॉरी क्यों बोल रहे हो, चिल करो यार तुम तो। ऐसे इनका फैमिली बहुत स्वीट मोमेंट चल रहा था। हर शिवाय बस दूर से देख रही थी द्वार का सहारा लेकर के, और नैना के फेस पे वो हैप्पीनेस देख रही थी जो उसे अपने बहन भाई के साथ में मिल रही थी। शिवाय बोलती नैना, तो नैना बोलती है हाँ क्या हुआ, आप लोग टाइम स्पेंड करो, मैं एक बार हॉस्पिटल जाके आती हूँ। तो बोलती है ठीक है, ध्यान से जाना, ओके। तो बोलती है ठीक है, घर से बाहर मत जाना, आप गार्ड्स बाहर ही खड़े हैं, ओके, बिल्कुल बाहर मत जाना जब तक मैं वापस ना हूँ। बाबा मैं नहीं आऊँगी। शिवाय वैसे बोलती बाय द वे नैना मैम, आपके ऑफिस का काम भी बहुत सारा रह रहा है, आपके लैपटॉप पे सारा काम है, देख लीजिएगा। तो बोलती ये अलग से मैम कहाँ पे आ गया, ऑफिस से काम है ना, तो मैम भी आएगा। तो बोलती है ओके जाओ तुम अब, ऐसा बोल के से भेज देती है। एंड फिर सब लोग पूछने लगते थे शिवाय के बारे में, कहाँ थे अब तक, उस बारे में सब कुछ क्या चल रहा है उसके बारे में सब लोग पूछने लग जाते हैं। तो नैना ज़्यादा नहीं बताती है, क्योंकि भले ही वो जानते थे कि ये लोग गलत नहीं है, लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है, बट फिर भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। वो उनसे प्यार बहुत करती थी और उसे अच्छा भी लग रहा था, वो जानते थे कि इन लोगों का प्यार फेक नहीं है, बट फिर भी वो एक फील हो जाता है ना कि अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा सब कुछ नहीं बताती, थोड़ा थोड़ा बताती है कि हाँ मैं शिवाय के साथ थी, शिवाय बहुत अच्छी, मेरा बहुत ख्याल रखा और हर वक्त ध्यान रखा। उसके डैड के बारे में बता, देखिए उनकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है तो इसीलिए परेशान है वो। तो ऐसे बस सब कुछ बताती है, सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, चीज़ें छुपाती है, जैसे कि नैना की जान खतरे में है और कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, कौन है नैना को नहीं पता, शायद शिवाय को पता हो, कंफर्म शायद उसे भी ना पता हो। अभी नैना को कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में, तो नैना थोड़ा थोड़ा कुछ बताती है उनको। फिर ये लोग साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, नैना अपना काम करते हैं, उसका भाई किसी काम में हेल्प करता है, और इनके जितने बैंक अकाउंट सीज हुए थे ना उन्हें वापस से कंटिन्यू करवा देती हैं, जिससे कि सब लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। इवन जो नीचे लोग बैठे थे, जो अब तक परेशान बैठे थे, वो भी।
नैना अपने पूरे काम संभाल रही होती है, बहुत ज़्यादा काम था, वो आप काम करती रहती है। फिर शाम को शिवाय आती है तो नैना बोलती है क्या हुआ, डैड कैसे हैं? तो बोलते कि एकदम मस्त। तो बोलते मतलब, तो बोलते कि डॉक्टर से बात हो गई है, डैड खतरे से बाहर है और बहुत जल्दी और पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे एंड आई एम सो हैप्पी। तो बोलते होश में नहीं आ जाएगा? तो बोलते नहीं, ये डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन काफ़ी हाई डोज की थी तो वो उन्हें होश में आने में 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। सोचा कि उसके बाद में मैं हॉस्पिटल जाऊँ, वैसे भी इंतज़ार मुझसे होगा नहीं, वहीं रहूँगी तो आपके साथ रहूँगा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और आपका मन भी लग जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा किया, वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी शिवाय को भी अपनी खुशी मिल गई। तो शिवाय बोलती है बाय द वे मुझे कुछ कहना था। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो शिवाय बोलती है कि एक सेकेंड। सबसे पहले जाकर के वो रूम का दरवाज़ा बंद करती है, नैना की तरफ देखती रही, बोलती है देखो अभी पापा भी ठीक है और आपके फैमिली में भी सब कुछ मैंने ठीक कर ही दिया है। हाँ अभी हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है कि आपकी जान खतरे में है, बट डोंट वरी, मैं आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रहूँगी, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और उन लोगों को जल्दी ढूंढ लूँगी और उन लोगों को बर्बाद कर दूँगी जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों ने आपके ब्लड के साथ में वो सब कुछ किया था। आपको नहीं पता बट इट्स ओके, मैं सब कुछ देख लूँगी ओके। तो बोलते हैं हाँ तो तुम्हें यही बोलना था? तो बोलते नहीं, बात सुनो मेरी पूरी, बात खत्म होती नहीं, बोलना चाहते हो? तो बोलते अच्छा ठीक है बोलो बोलो। तो शोया बोलती है नैना इधर हो। तो नैना खड़ी हो जाती है बेड से, शोया उसका हाथ पकड़ के उसके आंखों में देख रही होती है। उसका हाथ पकड़े हुए नील डाउन होती है, अपने जैकेट्स के पास में से वो एक फ्लावर निकालती है, रेड कलर का रोज था। वो नैना की तरफ बढ़ाती है और कहती है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? तो नैना बोलती है व्हाट? तो शिवा बोलती है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड, आई लव यू। तो बोलते हाँ नैना आई लव यू, कान ठीक नहीं है तुम्हारे? तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देखो मैंने सोचा था कि मैं आपको अच्छे से प्रपोज करूँगी बट बहुत टाइम लग जाएगा उन सब में एंड आई कांट वेट। मुझे बस कहना था एंड मुझे बस अब इस रिश्ते को नाम देना था। आई नो आप जानते हो मेरी फीलिंग्स को पहले से, मैंने आपको इनडायरेक्टली बोला था बट राइट नाउ बस मुझे कहना था। आपको जो अभी देने में कंफर्टेबल हो तो अभी दे दो, आई विल बी हैप्पी, बट अगर नहीं हो तो इट्स ओके, आई कैन वेट। जब तक आप हाँ ना बोलते हो तो मैं वेट करूँगी। तो नैना स्माइल करते रहे, बोलती है अच्छा मतलब तुम्हें तब तक वेट करना तक मैं हाँ ना बोलूँ? तो बोलती है ऑफ कोर्स, ना तो मुझे सुनना ही नहीं है। तो बोलते अच्छा मैं ना बोल दूँ तो शिवा थोड़ा सा मुँह बनाते हुए बोलते हैं तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे कोई और ढूंढनी पड़ेगी, मुश्किल होगा बट ढूंढ लूँगी। तो नैना शाही कॉलर उसे पकड़ती है और बोलती है कोशिश भी मत करना किसी और की तरफ देखने की। तो शिवा मुस्कुराती है तो बोलती है तो फिर बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड और रोक दो हर लड़की को मेरे करीब आने से, कह दो कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, बनोगे मेरी गर्लफ्रेंड? तो नैना बोलती है हाँ बनूंगी। तो शिवा फिर से बोलती है नैना आई लव यू। तो नैना बस मुस्कुराती है, ब्लश करती है। शिवा बोलती है रिप्लाई दो ना। तो बोलती है अभी चाहिए? हाँ अब एक्सेप्ट कर लिया गर्लफ्रेंड हो तो फिर ये भी तुम बोलना पड़ेगा, बोलो ना प्लीज़। तो बोलते हैं शिवाय आई लव यू टू एंड आई लव यू सो मच। ऐसा बोल के नैना सीधा शिवाय के लिप्स पे किस कर लेती है
और शिवाय अपने नेकलेस पे किस करती है, ये दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। फिर शिवाय बोलते वेट 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 वेट, तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते ये चीज़ें खुद आगे बढ़ रही है आई नो, क्योंकि इंटेंस माहौल बहुत हो रखा है हमारे बीच में, हॉटनेस ज़्यादा बढ़ रही है एंड आई थिंक आज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो रना बोलती तो हो जाने दो, तो बोलते तो बोलते क्या मतलब, तो बोलता है कि देखो अभी गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड जितना राइट मिलेगा आपको, आप मुझे किस कर सकते हो, मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मुझे हक कर सकते हो, मुझे कड़ल करके सो सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो नाना बोलती क्या मतलब, तो बोल देखो गर्लफ्रेंड हो, मैंने इतना राइट दिया आपको, अगर ज़्यादा करना है तो 5 करना पड़ेगा। तो नाना बोलते क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो बोलते नहीं ऑप्शन दे रही हूँ, अगर सादा होना है तो फिर शादी करनी पड़ेगी, 5 करना पड़ेगा। तो नाना बोलती है लेट मी थिंक, आई एम ओके विथ किसिंग देन। तो श्रेया मुस्कुराती है और बोलती है ओके, तो फिर करो। धन्य दोनों फिर से मेरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। और श्रेया ने अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर कर दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि नैना और वो शादी भी करें, बट जानती थी कि अभी नैना तैयार नहीं होगी, तो वो भी तैयार नहीं थी अभी कि वो नैना को अपने इतने करीब आने दे। उसके कुछ सपने थे, वो वही चाहती थी। भले ही वो नैना को इस वक्त सिर्फ तंग कर रही थी, बट ये दोनों बस आज इतनी ही लिमिट में जाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और सोते नहीं हैं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर से उस पर किस करने लग जाते हैं, फिर दूर होते हैं, देखते रहते हैं, किस करते रहते हैं। और ऐसे इन दोनों की पूरी रात बीत जाती है किस करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। होप सो बडीज़ कि आपको अब तक ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत सारे मेलोड्रामा के बाद में आपको ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, एंड आगे बहुत सारी चीज़ें अब भी पड़ी हैं। अरे भाई पता नहीं आगे तो मैंने यहाँ क्या बना दिया है। होप बडीज़ कि आपको आगे की चीज़ें पसंद आएंगी और भी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। सी नेक्स्ट पार्ट, बाय बडीज़।